नमस्कार साथियों, आज का वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम गत परीक्षाओं में जो हमारे साइकोलॉजी के प्रश्न आए हैं उन सभी की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अधिकांश जो साथी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वह केवल अपने सब्जेक्ट के पेपर देखकर रह जाते हैं कि उनमें साइकोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, जबकि हम इस वीडियो में जो भी सब्जेक्ट के पेपर हुए हैं उनमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं का पैटर्न है वह देखने में आया है कि जो क्वेश्चन है वह अधिकांशतः रिपीट होते हैं। एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट में दे दिए जाते हैं नेक्स्ट ईयर। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। यदि हम सभी सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं तो हमारा वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम इसे एक सीरीज में प्रारंभ करेंगे जिससे कि आपको भी बोरियत महसूस ना हो और आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो बायोलॉजी का फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो उनके आंसर रहेंगे उन सभी की यहाँ भी चर्चा हम करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। यह कथन जिसका है वह है। तो यह कथन हमारा मनोवैज्ञानिक स्किनर का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा के समस्याओं के समाधान में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक है CR थ्योरी। तो सभी को पता है CR थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम है। तो प्रभावशाली अधिगम के आयाम संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है पारिवारिक संघर्ष, विकास की उत्तम दशाएं, शिक्षक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, जनतंत्रीय अनुशासन। तो पारिवारिक संघर्ष के द्वारा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 126, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, उचित यौन शिक्षा प्रदान करना और किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना। तो देखिए, अवहेलना करना जहाँ भी आ जाता है यह राइट आंसर होने वाला है इसका। यह किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है। तो प्रायोजना विधि है, परिचर्या यानी कि डिस्कशन ये भी है, विचार समिति ये भी है, और अभिक्रमित अधिगम प्रोग्राम लर्निंग यह समूह अधिगम का तरीका नहीं है। नेक्स्ट है, आदतें ज्ञान और अभिवृद्धियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन जिसका है वह है। तो क्रो और क्रो, आदतें ज्ञान और अभिवृत्ति तीनों शब्द जहाँ भी आ जाते हैं तो यह कथन किसका हो जाता है, क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट है, निम्न में से
अनुदेशन सामग्री नहीं है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सा नहीं है, यह हमको बताना है। तो देखिए ऑडियो कैसेट है, मुद्रित सामग्री भी है, ट्रांसपेरेंसी भी है। तो ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है यह अनुदेशन सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित नहीं है। ऑनलाइन सीखना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है, कौन से सम्मिलित है? तो ऑनलाइन सीखना भी है, वेब बेस है, एजुसेट के माध्यम से सीखना यह भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है, यह हमको बताना है। तो व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो सर्वाधिक अधिगम का उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होगा? व्यवहार का रूपांतरण, व्यवहार में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, यही सीखने का उपयुक्त उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो देखिए अभिवृत्ति भी है, एटीट्यूड है, संकल्पना है, ज्ञान है। परिपक्वता सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, यह वंशानुगत होता है। वातावरण में रहकर ही परिपक्वता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूलन, देखिए संकेत अधिगम जब भी हम बात करते हैं तो यह पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक शीघ्र सीखता है, इससे बालक अभिप्रेरणा के माध्यम से शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा। तो मोटिवेशन में NDI तीनों शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन जिसका है वह है। तो स्टैनले हॉल के द्वारा यह कथन दिया गया था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार है। तो अभिक्रमित अनुदेशन रेखीय अभिक्रमित प्रकार है, शाखीय प्रकार है, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। तो यह तीनों ही इसके प्रकार है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। निम्न में से कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है? पवन मील का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। तो ये सभी यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वायरस कंप्यूटर के द्वारा सूचना के संधारण की गति को बढ़ा देते हैं, नहीं, वायरस के द्वारा गति धीमी हो जाती है। इंटरनेट वायरस को फैलने नहीं देता है, यह भी गलत है। इंटरनेट के द्वारा वायरस ज़्यादा फैलते हैं। वायरस सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही बात है कि वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, वायरस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड इसका ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, एक और दो, दोनों। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? नहीं है बताना है हमको। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिक मशीन है, सही है। कंप्यूटर स्वयं सोच नहीं सकता, यह भी बात सही है, क्योंकि कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है, स्वयं कंप्यूटर कभी नहीं सोचता। कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है,
कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता है। देखिए कंप्यूटर त्रुटि युक्त सूचनाएं तैयार करता भी है और नहीं भी करता, यह मैन्युअली डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर किसी भी समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रखता है। यह बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा यह क्वेश्चन था इसको डिलीट किया गया था, इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक हैं डेविड आसुबेल, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर यहाँ पर मूल्यांकन होता है। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, तो संपर्क के माध्यम से ही सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, अलगाव से भीड़ के माध्यम से कभी भी नहीं होता। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, वह है तो विद्यालय, परिवार, समुदाय, उपरोक्त सभी। तो मानसिक स्वास्थ्य सभी पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी होने वाला है। नेक्स्ट है ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मॉडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है डाटा का उदाहरण है विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी होगा। मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। मानसिक विकास के पक्ष सभी है। शिक्षण सिद्धांत में निहित है शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार, शिक्षण का प्रभाव, तो उपरोक्त सभी। निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला और मंदबुद्धि बालक। तो देखिए समस्यात्मक बालक चोरी करने वाले होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, माता पिता का कहना न मानने वाले भी होते हैं। मंदबुद्धि बालक जो है विशिष्ट बालक होते हैं, ये समस्यात्मक बालक नहीं होते हैं, तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। तो आज के वीडियो में तो हमने बायोलॉजी के जो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन थे इनकी चर्चा की है। नेक्स्ट सीरीज में, इसी सीरीज में हम जो अदर सब्जेक्ट के पेपर हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं, तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि हम इसी सीरीज में इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पेपर सेट चाहे वह 2013-14 का हो, इन सभी की चर्चा, सोशियोलॉजी के पेपर हो, साइकोलॉजी लेक्चरर के पेपर हो, सभी की चर्चा हम इसी सीरीज में करने वाले हैं। तो इसलिए आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।